हाँ जी, तो शुरू करते हैं हम लोग हमारे क्लास 12th का इंटीग्रेशन। आज कहा फॉर्मूले की कोई लिस्टिंग हम लोग अभी करने नहीं जा रहे हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल क्वेश्चंस हम लोग लेकर के चलेंगे आज वाले क्लास में। तुरंत इसके बाद वाले क्लास में जो हम लोग कल लगा रहे होंगे तो उसमें हम लोग इसके सारे बेसिक क्वेश्चंस खत्म कर चुकेंगे। कल के क्लास में आपको ज़रूरत पड़ेगी ट्रिगोनोमेट्री की, तो वो रिवाइज रखिएगा। फिलहाल अभी जितना आपने 11 में देखा था शुरुआत में, थोड़ा सा इंटीग्रेशन का हिस्सा वहाँ से शुरू करेंगे और धीरे धीरे लेवल ऊपर लेकर चलेंगे। क्लास आज की थोड़ी छोटी होगी और इसका बदला कल चुकाएंगे हम लोग लंबे मैथ्स क्लास से। ओके, चलो फिर, बोलना कम समझना ज़्यादा। और सब कुछ हमारे पास इंट्रो है ऑलरेडी कि इंटीग्रेशन क्या है, करते क्या है, इन सब को लेकर के। तो ये लीजिए, हम लोग शुरू करते हैं इंटीग्रेशन को। और सबसे जो पहला फॉर्मूला जिसका इस्तेमाल आज करेंगे बहुत सारे क्वेश्चन में, इकलौता फॉर्मूला, वो ये रहा करेगा बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx इक्वल्स टू x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस सी। पहले बता चुका हूं कि प्लस सी क्यों आता है कि आपके पास कोई एक लकड़ी का टुकड़ा ही है, उसको आपने आरी से कट कर दिया, कुछ पार्टिकल्स इसके टूट कर गिर चुके हैं हमेशा के लिए। अब यदि दोनों टुकड़ों को फिर से एक दूसरे के साथ ऐसे कांटेक्ट में रख दो, मेज़र करो, तो मे बी कि 0.00001 मिलीमीटर का फ़र्क पड़ जाए, उसकी पूर्ति नहीं कर सकते। तो वैसे में हम लोग बोलकर निकल जाते हैं ना कि थोड़े पार्टिकल्स गिर गए, ये वही बचे हुए पार्टिकल्स है जिसको प्लस सी के तौर पे लिखा करेंगे हम लोग हर क्वेश्चन, हर आंसर के साथ। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं हम तुम, और मेरे साथ साथ आपके पेन्स चले बच्चों, मेरे साथ साथ आपके पेन्स चले, क्योंकि शुरू में ऐसा कुछ नहीं है जिसको हम लोग अलग से नोट करें, पहले समझे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें हम लोगों से इवैल्यूएट करने को कहा जा रहा है। और पहला क्वेश्चन है I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 7 dx। आप ही सॉल्व कर लोगे, 11th में ये सब पढ़कर आ रहे हैं हम लोग। तो हमारा n कितना है, 7 है जैनब। क्वेश्चन है x टू द पावर n dx, तो इसका रिजल्ट क्या है, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। हमारा n कितना है, 7 है। तो हम लोग कर क्या चुके होंगे अब तक सॉल्व कर चुके होंगे x टू द पावर 7 प्लस 1 अपॉन 7 प्लस 1 और लटक में प्लस सी दे दीजिए। रिजल्ट आया x टू द पावर 8 अपॉन 8 प्लस सी। आई होप आप सबके सॉल्व हो चुके होंगे ये क्वेश्चन, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। क्या आप सबका हो गया बेटा? एक बार आवाज दीजिए जो बच्चे ऑनलाइन हैं। ओके ओके, यस सर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात अब करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, और ये रहा क्वेश्चन हमारा इंटीग्रैंड x टू द पावर -7 dx। कहा आज मुझे कोई रिस्क नहीं लेना है, कोई जल्दबाजी नहीं दिखानी ना मुझे, और आप तो बिल्कुल मत दिखाओ। x टू द पावर -7 dx आंसर आप लाके रख लो, फिर हम लोग मिलकर देखते हैं। होएगा छे, हो गया। ओके, तो ये हमारा n क्या है इस बार, -7, x टू द पावर -7 प्लस 1 अपॉन -7 प्लस 1 प्लस सी। ये रहा x टू द पावर -6 बाई -6 प्लस सी। अब यदि आप इसको थोड़ा अच्छा चेहरा देना चाहते हैं, माइनस का साइन कभी डिनोमिनेटर में रहता नहीं है, हमेशा ऊपर चला जाता है, भेज दीजिए। -1/6 रह गया। x टू द पावर -6 आप चाहो, आपकी मर्जी,
तो ये x पे पावर -6 को नीचे लाकर रख दो तो x टू द पावर 6 हो जाएगा प्लस c, और या तो आप यहाँ आकर रुके होंगे या फिर आप यहाँ पहुँच जाए, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो उम्मीद करता हूँ जो लोग नोट कर रहे थे नोट हो चुका है, और सब लोग मुझसे पहले सॉल्व कर चुके हैं, इसकी सबसे ज़्यादा उम्मीद है। तो हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चले। ठीक है, इसी का क्वेश्चन नंबर 3 आता है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3, ये पहली कोशिश आप करना, मैं कुछ नहीं बोलने वाला हूं। x टू द पावर -1 dx, बस पहले आप करो, आंसर आ जाए तो बता देना, फिर करेंगे बातचीत। डन सर। हाँ, डन सर। वेरी गुड। डन सर। ओके बेटा, अपना अपना आंसर आप जाकर टेक्स्ट बॉक्स में लिखो। क्या आंसर आया है वो मैसेज बॉक्स में जाकर लिख डालो फटाफट, और यहां जिन बच्चों का आंसर आया है बता दे फटाफट। नॉट डिफाइंड है ना, 0/0 जैसा कुछ आ रहा होगा। ओके ओके बेटा, इसका आंसर होगा log x। वजह क्या है, फॉर्मूला आया दूसरा। क्या कहा आपसे, जैसे जैसे नए टाइप के क्वेश्चंस, नए फॉर्मूले के क्वेश्चंस आते जाएंगे, साइड में फॉर्मूला लिखते चले जाएंगे हम लोग। जब फॉर्मूले की बात हो जाएगी तब एक जगह लिस्टिंग करेंगे, क्योंकि एक बार आपने फॉर्मूले का लिस्ट ऑलरेडी ले लिया है। एक बार सबसे पहले तो जब मैथमेटिकल टूल्स पढ़ रहे थे क्लास 11 में, फिजिक्स पढ़ते समय, बेसिक मैथ्स, उस वक्त भी फॉर्मूले का पूरा झुंड था, बट यूज सबका नहीं हुआ था। आइए, तनु ने आंसर किया है कितना, log x। खुशी का भी आंसर log x है, और सिद्धिका ने भी आंसर log x दिया है। प्लस सी तो होना ही होना है। चलो देखो log x क्यों हो जाएगा, क्योंकि जब आप इसे ऐसा कर रहे होंगे, इस फॉर्मूले को अप्लाई करके, x टू द पावर -1 + 1 अपॉन -1 + 1 + c, ये हो गया कैंसिल कैंसिल कैंसिल, एनीथिंग टू द पावर 0 1 होता है, 1/0 नॉट डिफाइंड जैसा कुछ आ रहा होगा। बेटा हम लोग इसमें ये नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे करना क्या होगा हमें, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। और ये देखकर याद आ गया होगा कि 1/x को आप log x कह रहे थे, तो फिलहाल ये रहा log x और प्लस c। तो इस बार ये नया वाला फॉर्मूला भी यूज हुआ। तो आपको करना क्या होगा कि यदि दोबारा ऐसा कुछ आ जाए 1/x का, तो आप इसको log x लिखेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नोट हो चुका होगा सबका, सब लोग बना चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, क्वेश्चन नंबर 4। इंटीग्रैंड है हमारा x टू द पावर 5/3 dx। आप करो, सिर्फ उबना मत कि उसी टाइप के क्वेश्चन आ रहे, अभी मत उबना, है ना। जो मैं चाहता हूं वो काम हो जाने दीजिए, माइंड में अच्छे से चीज़ों को सेट होने दो। उससे क्या होगा कि सिर्फ 2-4 लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा नहीं लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे। ठीक है बेटा, तनु का हो चुका है, जिया का हो चुका है, मैसेज करते चले जाइएगा। मैंने यहाँ टेक्स्ट बॉक्स ऑन रखा है, फिर मैं उधर जाऊँगा तो देख लूँगा, चेक कर लूँगा कि किन्होंने रिप्लाई किया है। क्या किया है आपने, x टू द पावर 5/3 + 1 अपॉन 5/3 + 1, और ये प्लस c। x टू द पावर 5/3 में आप 1 ऐड करेंगे तो 8/3 बन गया होगा, नीचे भी 8/3 + 1, सॉरी प्लस c, और ये पलटेगा, है ना, तो 3/8 इंटू x टू द पावर 8/3 + c, ये आंसर आ गया होगा। ठीक है, और यहाँ जिया का हो गया, बबीता, खुशी, तहसीन, सिद्दिका, माहिरू, तनु। ठीक है,
इतने बच्चों का हुआ और यहाँ हम सब का हो चुका है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में चले हम लोग। चलो, क्वेश्चन नंबर 4 था ये। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के पास। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। x टू द पावर, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर -5/4 dx। डू इट बच्चों, डू इट। x टू द पावर -5/4 dx। आप में से जिनका सॉल्व हो जाए, जो बच्चे ऑनलाइन कनेक्टेड है, तो मैसेज कर दीजिएगा, थम्स अप कर देना, समझ जाऊंगा मैं। और यहाँ जिन बच्चों का हो जाए वो मुझे इशारा करना। ठीक है, तो यहाँ बहुत सारे बच्चों का हो चुका है सॉल्व। तनु, सिद्दिका, तहसीन, अमर, माहिरू, जिया और कौन, बबीता, ठीक है। और यहाँ परिधि, सोना, कोमल, कृति। हाथ तो उठाया नहीं था तो नाम कैसे लूँ, बताओ कैसे पता चलेगा, आप सिर्फ मुस्कुराओगी, बताओ ये क्या मतलब है। वेरी गुड, हो गया सर्वेश। ओके, शिवम डन, शिवम का नहीं हो पाया। ओके, विशाल का हो गया, पीयूष का, अयान का, सुभाष का। तब तक इधर संजना का रिप्लाई है, खुशी ने भी हाँ बोल दिया है, ठीक है। जैनब देखिएगा क्या करेंगे इस बार हम लोग। x टू द पावर -5/4 + 1 अपॉन -5/4 + 1 और अपनी मर्जी से लटक में क्या रख देंगे, +c। अब क्लास 7 की तरह x टू द पावर, जरा इनका एलसीएम लेकर ऐड करो। एलसीएम हो गया 4, -5 में 4 ऐड होगा, आई थिंक -1 है ना, और नीचे भी क्या -1/4 + c। पलटेगा, -4 ऊपर, x टू द पावर -1/4 + c। इसको आंसर बोल सकते हो आप, कोई बात नहीं, वरना -4/x टू द पावर +1/4 नेगेटिव पावर है, आप उसको डिनोमिनेटर में लाकर लिखेंगे तो पॉजिटिव बन ही जाएगा। तो आप यहाँ छोड़ दो तो भी चलेगा, बट एक स्टेप आगे बढ़ा दिया। यदि किसी का थोड़ा बहुत मिसमैच हुआ हो तो ज़रा देख लीजिए और करते हैं अगले क्वेश्चन की कोशिश। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाए। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कि इंटीग्रैंड है इंटीग्रेशन ऑफ 2 टू द पावर x dx। यहाँ पे फॉर्मूला चेंज करेगा बच्चों, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, आप इसको ऑपरेट करना। फिर ये वाला फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ a टू द पावर x dx इक्वल्स टू a टू द पावर x डिवाइडेड बाय log a। इंटीग्रेशन ऑफ a टू द पावर x dx इक्वल्स टू a टू द पावर x डिवाइडेड बाय log a, ये रहेगा। तो कर लीजिए जरा। थोड़े वक्त में फिर और अच्छे क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आना शुरू हो जाएंगे। खुशी का सॉल्व हो चुका, सिद्दिका का सॉल्व हो चुका, तनु का हो चुका है, तहसीन सॉल्व कर चुकी है, यहाँ परिधि सॉल्व कर चुकी है, कृति सॉल्व कर चुकी है, सोना सॉल्व कर चुकी है, और सर्वेश का नहीं हुआ, सर्वेश सॉल्व कर चुके। ओके, अयान, शिवम, अच्छा विशाल का हो गया, ठीक है। इस बीच संजना का रिप्लाई है और जिया ने भी कह दिया सॉल्व हो गया। चलो देखिए जरा क्या ही करना था इसमें, कुछ भी तो नहीं। इंटीग्रेशन ऑफ 2 टू द पावर x dx इक्वल्स टू लिखा होगा आपने 2 टू द पावर x अपॉन log 2 प्लस क्या कर दिया c। फॉर्मूले से जरा सा एनालॉगी देख लीजिएगा क्वेश्चन का।
ओके, कर लीजिए इसको नोट, बस। ओके, आ गया था ना? ठीक है, ठीक है। log 2 का वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, 0.3010। चलो, और यहाँ जिनका आंसर आया है यही आया होगा, है ना? फॉर्मूला ही तो था सिर्फ इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा नंबर होगा बच्चों? नंबर 7। और इस बार हमारा इंटीग्रैंड दे रहा क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर dx। ये छोटे टुकड़े इसलिए डिस्कस कर रहे हैं हम लोग क्योंकि आगे आने वाले वक्त में जब बड़े क्वेश्चंस आएंगे तो बीच बीच में ये चीज़ें दिखाई पड़ेंगी। तो आज इनका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो कल लंबे कैलकुलेशंस में एटलीस्ट ये पिद्दी चीज़ें आपको नहीं रोकेंगी, है ना? चलो, हो गया सर्वेस? ओके, क्या पता, नहीं फॉर्मूला तो सेम, मतलब जो अब तक देखा है उन्हीं में से कोई लगेगा। परिधि का हो चुका है, कृति कर चुकी है सॉल्व, जैनब सॉल्व कर चुकी हैं, और इधर खुशी का सॉल्व हो गया, सिद्दीका का हो चुका, तनु ने सॉल्व कर लिया है। ओके, सर्विस हो चुका है। ओके, गौर से देखना, ध्यान से देखिएगा क्या किया होगा। इसमें सबसे पहले रूट आपका है दुश्मन, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 2/3। आई होप आपको ये पता होगा, है ना? ये क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ जो 2 है वो ऊपर आता है और जो भी चीज़ यहाँ लिखी होती है वो डिवाइड में आता है। तो ऐसा जिस किसी ने किया उनका सही होगा ऑफ कोर्स। तो अब इसमें करना क्या, x टू द पावर n, तो ये हो गया हमारा x टू द पावर 2/3 प्लस 1 अपॉन 2/3 प्लस 1 और प्लस c। x टू द पावर ऐड करो ना, एलसीएम तो 3 आ जाएगा, और 2 प्लस 3 5/3, ये भी क्या हो गया 5/3 प्लस c, पलटी मार के उल्टा होगा 3/5 x टू द पावर 5/3 प्लस, यही आंसर आया होगा। जिन बच्चों का ये आंसर आया है वो यहाँ बता दो कंफर्म, और हमारा भी यही आंसर आया है, ठीक है, यही आया है, बढ़िया। चलो ठीक है, सेम है, सिद्दीका, जिया, तहसीन, तनु, माहिरो, चलो सबका सेम ही आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अब करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 8। इस बार है I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 रूट ऑफ x क्यूब dx। ये क्यूब रूट था, ये 4th रूट है, तो इसको करना है सॉल्व। तो पहले आप रूट हटाओ, फिर ऊपर ले चलो, कहानी आपको पता है बच्चों। और किसी को नींद आ रही है तो सो सकते हैं, कोई बात नहीं है, मैं स्लो ही इस कदर हूँ और मेरे पास दूसरा रास्ता नहीं है, इंट्रोडक्टरी क्लास है। मुझे ये मान के चलना पड़ेगा कि आप ज़िंदगी में पहली बार इसको देख रहे हैं, उसी हिसाब से मुझे अपनी स्पीड डिसाइड करनी पड़ेगी, जबकि आप इसको पहले से पढ़ चुके हो। हाँ, वो है कि फिजिक्स में पढ़ा है, केमिस्ट्री में यूज हुआ है, मैथ्स में इंटीग्रेशन हम लोग आज कर रहे हैं शुरू, तो इनिशिएशन अच्छा रहना चाहिए। हर तरह के जो छोटे बड़े चीज़ है या फॉर्मूला उसको ऑपरेट करते समय मुश्किल ना आए, इसका पूरा ख्याल रखना होगा। तो सॉल्व हो चुका है, परिधि, कृति, सोना, सर्वेश, शिवम, विशाल, पीयूष, और यहाँ भी कुछ लोगों के मैसेजेस हैं, तहसीन, संजना, सिद्दीका, तनु, अच्छा, और बबीता, जिया, ठीक है, खुशी, बहुत अच्छा,
चलो देख लेते, हो गया सुभाष? ओके ओके, अयान हो गया? अच्छा, तो अयान पहले यहाँ देख लो बेटा। सबसे पहले ये रूट हमारे लिए झमेला है, तो इसको क्या किया, 1/x क्यूब तो था, x पे पावर 3 तो था, बट ये 4th रूट है तो वो यहाँ पे आया करता है, ऐसा हम लोगों ने बचपन में सीखा होगा। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 3/4, ऊपर ले चलो, x टू द पावर -3/4 dx। अब तो ये उसी फॉर्मूले पे आ गया, x टू द पावर n पे आ गया, तो हम लोग वही करो जो हम लोग कर रहे थे, x टू द पावर -3/4 + 1 अपॉन -3/4 + 1 प्लस c, क्या रह गया, x टू द पावर एलसीएम तो 4 लिया, -3 और +4 मतलब 1/4, यहाँ पे भी 1/4 प्लस c, ये 4 ऊपर चला आएगा, 4 x टू द पावर 1/4 प्लस c। आपकी मर्जी, आप आंसर यहीं छोड़ दो। और यदि रूट वाला खेल खेलना आपको अच्छे से आता है, नहीं आता तो कोई बात नहीं है, यदि आता है तो इसको फिर ऐसा करो, 4 और इसको आप लिख दो 4th रूट ऑफ x प्लस c, ये जो 1 है वो यहाँ पे छिपा है। तो रूट का खेल जिसको पता है उनके लिए कुछ बड़ी बात नहीं है, वरना आप यहाँ छोड़ सकते हो, लेकिन बेहतर क्या होगा, एंड तक ले जाना, क्या? ठीक है, चले अब नए टाइप के क्वेश्चन के तरफ चले हम लोग। यस सर। ओके, क्योंकि अब हम लोग इससे तो बोर ही हो चुके हैं ना, छोटे छोटे क्वेश्चंस। चलो आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है बच्चों, जो बच्चे ऑनलाइन है, चले नया क्वेश्चन देखें हम लोग। यस सर। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा। ये रहा, अब आता है क्वेश्चन नंबर 2। अभी तो 1 का फर्स्ट सेकेंड थर्ड वगैरह देख रहे थे, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। इंटीग्रैंड कुछ इस तरह है। अच्छा, इस तरह के 2 ही क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे, डिफरेंशिएशन वगैरह में भी देख के आ रहे थे। सुनना बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ, पहले लिखा x³ माइनस x³ माइनस 3 रूट x प्लस 5 टू द पावर x माइनस 7 टाइम्स e टू द पावर x, और इस पूरे का इकट्ठे एक साथ dx। तो डिफरेंशिएशन में भी तो आया था ये, उस वक्त d/dx सबके साथ रखते थे और सबका फॉर्मूला, यहाँ पर इंटीग्रेशन और dx सबों के साथ रखना है और जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करना है। आप कर लो, क्या होगा पहला स्टेप, x³ इधर से dx चला आया, -3 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ रूट x को लिख दिया x टू द पावर हाफ dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5 टू द पावर x dx माइनस 7 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx। अब इसमें सारे तो पुराने फार्मूलाज हैं, एक नया फार्मूला आया इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x, तो वो तो रह जाता है e टू द पावर x, बाकी सब तो पुराना है। चलो क्या करें, x³ का हम लोग x पे पावर 3 + 1 अपॉन 3 + 1 माइनस 3 तो कांस्टेंट है, रहने दो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, x टू द पावर 1/2 + 1 बाई 1/2 + 1, फिर प्लस a पे पावर x का फॉर्मूला, तो 5 टू द पावर x डिवाइडेड बाई log 5, अभी देखा था, माइनस 7 टाइम्स e टू द पावर x का e टू द पावर x, और प्लस क्या कर दिया c। अब यदि थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं तो कर दो, x टू द पावर 4/4 माइनस ये 1/2 में 1 ऐड करेंगे, x पे पावर क्या हो जाएगा 3/2 है ना, 3/2, यहाँ इंटू में पहले से 3 है, 3/2 पलटेगा तो 2/3 बन जाएगा,
5 इंटू log 5 रहने दिया -7 e⁻x प्लस c। अब ये सब कैलकुलेशन क्या ही सीखे, x⁴/4 माइनस 2x⁴3/2 प्लस 5 इंटू log 5 माइनस 7 टाइम्स e⁻x प्लस c। ठीक है, तो अब ये इन कैलकुलेशंस में हम लोग क्यों स्लो डाउन होकर चले, डायरेक्टली चल सकते थे सो चले, और इस तरह के कैलकुलेशन डिफरेंशिएशन में भी करके आ रहे हैं, तो वक्त यहाँ पर तो देना बेकार है ना, वेस्ट ऑफ टाइम हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस हम लोग लगा पाएंगे, इस तरह के कई बार 4, 5, 6 स्टेप्स रहेंगे और आपको अलग अलग फॉर्मूलाज अप्लाई करना होगा। ठीक है, नोट कर चुका है हम में से हर कोई? जो लोग ऑनलाइन हैं नोट कर चुके हैं बच्चों? वेरी गुड, बहुत अच्छा। और सॉल्व भी कर चुके होंगे हम में से कुछ लोग। चलो अब थोड़ा सा फन हो जाए, फन, वो ये वाला फन नहीं, थोड़ा मजा है ना। पहला क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन आप पहले ट्राई करेंगे, फिर हम लोग देखते हैं क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 3 और 3 का फर्स्ट ये क्वेश्चन है, I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस 1/x² होल क्यूब dx। बिल्कुल, अब इसमें क्या करना होगा आपको, इससे पहले a माइनस बी होल क्यूब में ब्रेक करना पड़ेगा। तो a प्लस बी होल स्क्वायर तो अच्छे से याद है आपको, a प्लस बी होल क्यूब ही तो है जो थोड़ा गड़बड़ कर देते हो बचपन से, तो थोड़ा पेशेंस रख करके और होल क्यूब का फॉर्मूला रिमाइंड करो और उसको अप्लाई करो, तो फिर मिलकर सॉल्व करेंगे। ये मैं बताने वाला नहीं हूँ पहले। a प्लस बी होल क्यूब सही हुआ, उसके बाद फिर इस क्वेश्चन में हमारे लिए कुछ नहीं है। डन सर। तनु का हो गया, निखिल, तनु का तो सॉल्व हो चुका है। निखिल बहुत देर से साइलेंट मोड पर हो, निखिल आप मौजूद हो या सिर्फ आपकी आत्मा यहाँ है? चलो कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, मतलब हम लोग ये मानकर चलेंगे हाँ, कि आपका आईडी सिर्फ यहाँ पर है, आप सीआईडी बनने गए हो। चलो तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं, a माइनस बी होल क्यूब क्या होगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab²। क्या ये फॉर्मूला अप्लाई किया हम लोगों ने? क्या यही फॉर्मूला है a माइनस बी होल क्यूब का? ऑफ कोर्स। चलो जैनब, ठीक है, अच्छा कोमल ध्यान दीजिए। अब हमारा a कौन है, x², b कौन है, 1/x²। वो पेन मेरी है, यहाँ पे रखा करता था, जरूरत पड़ने पे मैं दिया करता था, यहाँ से गायब है, वो मेरी पेन नहीं, मैंने दिया होगा, आपने रख लिया। हाँ चलो ठीक है, मैं पहचान गया उसको, उसका कैप यदि आपके पास है तब वो आपकी है, ठीक है, तब हो सकती है। नहीं नहीं ऐसा नहीं है लो बच्चों, ऐसे ही मजे ले रहे थोड़ा। इंटीग्रेशन सुनो अच्छे से, a क्या है हमारा, x², b कौन है, 1/x²। तो a माइनस बी होल क्यूब, a क्यूब का मतलब
ये रहा a इसका क्यूब माइनस b क्यूब का मतलब ये रहा b इसका होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स a स्क्वायर का मतलब यही तो a था इसका फिर से स्क्वायर इंटू b का मतलब 1/x स्क्वायर फिर प्लस चला आया 3 सिर्फ a मतलब x स्क्वायर और b मतलब 1/x स्क्वायर का फिर से स्क्वायर और साथ में हमें क्या रखना पड़ेगा यहाँ पे dx क्योंकि इतनी सारी चीज यहाँ पे है। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर का होल क्यूब x टू द पावर 6 माइनस 1/x टू द पावर 6 माइनस एक एक्स स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर कैंसिल्ड 3x स्क्वायर प्लस एक एक्स स्क्वायर और नीचे का एक्स स्क्वायर कटा तो 3/x स्क्वायर और फिर साथ में क्या हो गया हमारा dx। अब सबके साथ आपको यही करना है। मैं फिर से कहना चाहता हूँ आपाधापी मत कीजिएगा अभी आज की क्लास में, कल की क्लास लंबी लगेगी तो कल भी कोई आपाधापी करने की ज़रूरत नहीं है। बस फोकस लेवल अच्छा रखना। एक बार आप शुरू के 1-2 एक्सरसाइज को अच्छे से बना गए फिर आपको इंटीग्रेशन में मुड़कर देखने की ज़रूरत नहीं है। और यदि आज की क्लास कल की क्लास जैसे तैसे हो जाए तो फिर आपको बार बार मुड़ मुड़ के ही देखना पड़ेगा, ये भी प्रॉब्लम हो जाएगी। हर बार फॉर्मूले के लिस्ट के पास जाओ, हर बार पहले कैसे किया था वो देखो, तो उससे अच्छा है कि शुरू के 2 क्लासेस में आपका फोकस लेवल अच्छा रहे। बाद की बात देखेंगे फिर फास्ट हो जाएंगे। इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 6 के साथ dx माइनस इसको ऊपर ले चलो x टू द पावर -6 dx माइनस 3 कांस्टेंट है बाहर निकाला x स्क्वायर dx प्लस 3 कांस्टेंट था बाहर निकाला 1/x स्क्वायर को फिर लिखा x टू द पावर -2 dx। अब हर जगह आप यहाँ पर भी x टू द पावर n लगाओगे, यहाँ पे भी x टू द पावर n अप्लाई होगा, यहाँ पे भी x टू द पावर n और यहाँ पे भी x टू द पावर n, तो जो आएगा वो हमारा रिजल्ट। क्या मैं इस क्वेश्चन को यही इनकम्प्लीट छोड़ दूँ? कंप्लीट कर चुकेंगे हम लोग, ठीक है बेटा। इसको यहाँ से आगे आपको बढ़ाना है। जो बच्चे ऑनलाइन है दीजिए आवाज। यस सर। ठीक है, बहुत अच्छा। नोट हो चुका हो तो यहाँ से आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब थोड़ी ही देर में फिर ट्रिग्नोमेट्रिक वाली जो चीज़ें हैं वो भी आने लगेंगी, तो उनका फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, है ना। ठीक है, चलो। हाँ हाँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा नंबर होगा? थर्ड का फर्स्ट था ना ये थर्ड का सेकंड। आपको करना है बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ √x -1/√x और इसका कोई होल पार नहीं है dx। करो सॉल्व, आपको करना है इंटीग्रेशन ऑफ √x -1/√x, कोई होल स्क्वायर होल क्यूब में ब्रेक नहीं करना है। हाँ, रूट हटेगा पावर हाफ तो आएगा, तो उसके बाद फिर आप देख लें, फिर चलते हैं। आपका हो जाए बेटा तो मैसेज कीजिएगा। ठीक है, हो ही गया होगा, इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। क्या किया होगा आपने? इंटीग्रेशन ऑफ √x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x dx। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ √x को क्या लिखा होगा? x टू द पावर हाफ dx माइनस, यहाँ देखिए नीचे होगा तब x टू द पावर हाफ है, इसको यहीं से ऊपर ले चलो, क्या हो गया होगा? x टू द पावर
माइनस हाफ डी एक्स। ओके, अभी क्या, x टू द पावर हाफ प्लस वन अपॉन हाफ प्लस वन माइनस x टू द पावर माइनस हाफ प्लस वन अपॉन माइनस हाफ प्लस वन, और साथ में क्या प्लस सी कर दिया, तो x टू द पावर हाफ और वन तो 3/2 होता है, तो ये 3/2 एक स्टेप में चुरा रहा हूँ, 2/3 लिख दिया मैंने। फिर माइनस x टू द पावर वन में हाफ सब्ट्रैक्ट हुआ, हाफ बचा, नीचे भी हाफ आता, उसको ऊपर ला करके 2 कर दिया, तो यही रह गया प्लस सी, यही आंसर रह गया। और आप इसे फिर रूट में बदलना चाहते हो तो कोई इशू नहीं है ना, चलेगा ही। चलिए, जिन बच्चों का सॉल्व हो चुका था वो मैसेज कर सकते हैं। और यहाँ किसका किसका पहले सॉल्व हो चुका था? सर्वेश, अयान, पीयूष, शिवम, कृति, सोना, परिधि, ठीक है। इधर सिद्धिका, माहिरू, तनु, बबीता, खुशी, ओके। और कोई? निखिल, जान के अच्छा लगा, आपका रिस्पांस आया निखिल, वेरी गुड। हाँ जी, तो ये रह गया, तो इसको नोट कर चुके हैं क्या? अच्छा, कर चुके तो अच्छी बात है, वरना इसको नोट आप करो। अगला सवाल यही पास में मैं लिखता हूँ, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ, सॉरी 3 का थर्ड। I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स प्लस 1/√x, बट इस बारी यहाँ होल स्क्वायर भी है बच्चों, ये है क्वेश्चन। तो करके देखिए क्या होना है, जरा चेक करो। ऑफ कोर्स कांस्टेंट का नहीं, कांस्टेंट तो बाहर आता है इंटीग्रेशन से। d/dx ऑफ कांस्टेंट 0 होता था। जब इंटीग्रेशन के साइन के अंदर कांस्टेंट आए तो उस कांस्टेंट को बाहर निकालते हैं, अंदर कम से कम dx तो रहेगा ही, वो x बनता है। चलो, संजना का हो चुका, तनु का हो चुका, और तनु संजना के अलावे खुशी सॉल्व कर चुकी है, सिद्धिका कर चुकी सॉल्व, देन परिधि सॉल्व कर चुकी है, जिया का सॉल्व हो गया है, सर्वेश का, अच्छा, शिवम का हो गया, बबीता सॉल्व कर चुकी है, तहसीन सॉल्व कर चुकी है, सोना का सॉल्व हो गया है, और कौन? चलो, कोमल का हो गया, ओके, विशाल, ओके, सुभाष, पीयूष का हो गया, ठीक है, अयान का भी, सर्वेश का भी, जैनब का भी, वेरी गुड। हाँ, क्योंकि फर्स्ट क्लास से फोकस करके बैठा है, इसलिए आज मिस कर देता तो कल फिर ये PMCH में रहता। सिचुएशन तो ये है, और क्या कर सकते हैं। हाँ बच्चों, होल स्क्वायर में ब्रेक करो, a² प्लस b² प्लस 2 इंटू a इंटू b, ठीक है।
अब क्या है, रूट एक्स का स्क्वायर एक्स, फिर ये 1/x, ये रूट एक्स और रूट एक्स कैंसिल, सिर्फ +2 और साथ में dx। ये कर चुके होंगे। इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, एक बार इसने मारा था हमें, याद है, 2 इंटीग्रेशन ऑफ क्या, dx, x² 2 प्लस log x प्लस 2 dx का इंटीग्रेशन x प्लस c। क्या यही आंसर है हमारा? ठीक है, ठीक है। आप लोग चुप हैं बेटा, आंसर आता हो तो बताया कीजिए। क्या नोट हो चुका हमारा? ओके बेटा, हो चुका। जैनब, अगले सवाल में चले, नोट कर चुके कोमल? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। और ये रहा क्वेश्चन हमारा बढ़िया सा, थर्ड का ही फोर्थ। इंटीग्रैंड इक्वल्स टू 1 + 2x होल क्यूब डिवाइडेड बाय x⁴ dx। बस 1 + 2x होल क्यूब डिवाइडेड बाय x⁴ dx, ये है क्वेश्चन। अब इस बार आपको a + b होल क्यूब चाहिए होगा, a³ + b³ + 3a² + 3ab²। तो ऊपर होल क्यूब में ब्रेक करो और नीचे x⁴ तो है, सोचेंगे क्या करना, पहले आप करो उसको अप्लाई। जिनके आंसर्स मैच कर गए थे उन्होंने रिप्लाई किया था थोड़ी देर पहले, ठीक है ना? तब तक मैं बात करने लगा था कि कौन कौन साइलेंट मोड में है। डन सर। ठीक है तनु, और कोई? डन सर। गुड वन, मैसेज करते चले जाइएगा। तनु, सिद्दिका का हो गया, माहिरू का सॉल्व हो चुका है। कैलकुलेशन में थोड़ा वक्त लग रहा होगा और क्या। अरे फिर तो ये सब हम लोग शॉर्टकट्स में लेना शुरू कर देंगे, अभी शुरुआत है इसलिए थोड़ा सेवा सत्कार कर रहे हैं। माहिरू का हो चुका है, और कोई? शिवम का हो गया है। चलो फिर बाकी लोगों का भी हो ही चुका है, आई कैन सी, बट थोड़ा कैलकुलेशन में तो वक्त लगेगा ही। a + b होल क्यूब, जैनब ध्यान दीजिए, कोमल गौर करो, a हमारा 1 है, a³ b हमारा 2x है, 2x का होल क्यूब प्लस 3 टाइम्स a² मतलब 1² इंटू 2x प्लस 3ab², तो ये रहा 3 इंटू 1 और b² मतलब 2x का स्क्वायर अपॉन x⁴ dx। ये स्टेप तो सबका मैच कर गया होगा, यही तो था, सिर्फ वक्त क्यों लगा, कैलकुलेशन लेंदी होगा थोड़ा इसका। 1 का क्यूब 1 प्लस 2 2 जार 4 2 जार 8x³ प्लस 3 2 जार 6x प्लस 2 का स्क्वायर 4 4 3 जार 12x²। नीचे देखो x⁴ है, तो ऐसा करो x⁴ को सारे टर्म्स के नीचे लिख दीजिए। ऐसा करते मैथ्स का रूल है ये सर्विस। यहाँ पे भी x⁴, यहाँ पे भी x⁴, यहाँ पे भी x⁴, यहाँ पे भी x⁴, और बाहर में कौन है ये dx। क्या कर सकते हैं, 1/x⁴ को x⁻⁻4 dx लगा दो इसके साथ, प्लस 8 तो कांस्टेंट है, ध्यान देना
एक्स क्यूब एक्स टू द पावर 4, एक एक्स नीचे बचेगा, इसको ऊपर मत ले जाओ, 1/x dx ही रहने दो, ये log x का फॉर्मूला आ गया, प्लस 6 कांस्टेंट है बाहर निकाला, एक x कैंसिल होगा तो नीचे x क्यूब बचेगा, उस x क्यूब को ऊपर ले चलो, x टू द पावर -3 dx, और फिर प्लस 12 है कांस्टेंट बाहर निकालो, एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 4 ऊपर ले चलो एक्स स्क्वायर को, एक्स टू द पावर -2 dx, है ना। तो इसको हम लोग अब क्या कर सकेंगे, एक्स टू द पावर n में ब्रेक होगा, 1/x का log x हो जाएगा, फिर ये x पे पावर n, फिर ये x पे पावर n। आप सॉल्व कर पाएंगे इसको, तो आप कर लेना, यहाँ के बाद से इट्स योर टर्न, सॉल्व करके आंसर ले आना, ठीक है। एक अगले क्वेश्चन में चलेंगे, ये हिंट नोट कर लीजिए सिर्फ। हाँ संजना, संजना। सर कुछ काम है तो हम लेफ्ट कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल बेटा, कर सकती हो आप लेफ्ट। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू। चलो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा और अलग, क्या कहा, टारगेट ही क्या है, हर टाइप के कैलकुलेशन जिनकी ज़रूरत आपको लेंदी क्वेश्चंस में पढ़ने वाली। अभी क्या पता आप समझ पा रहे या नहीं समझ पा रहे, स्कूल में यदि पूरा इंटीग्रेशन पढ़ाया जा चुका है आपके, तो आपको पता होगा कि किस किस तरह के कांड के चेहरे वाले क्वेश्चंस आगे मिलेंगे। अदरवाइज आप बस ये ध्यान रखो, वर्तमान अच्छा रखिए, भविष्य अच्छा होगा। यदि अभी थोड़ा सा एग्जीक्यूशन खराब करेंगे, आगे फिर गए हम लोग। ओके, कौन सा नंबर, क्या 5 नंबर इंटीग्रेशन, एक्चुअली हाँ 5 नंबर ये है, इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 और इसे डिवाइड करना है x माइनस 2 से, इसके साथ dx। अब इसमें ना तो होल क्यूब लग रहा है ना तो होल पावर 4 की ज़रूरत है, ऊपर आप मिडिल टर्म स्प्लिट कर दो, इसको फैक्टराइज कर दो, दो टुकड़ों में ब्रेक करो, उनमें से प्रोबेबली कोई एक x माइनस 2 होगा, वो कैंसिल हो जाएगा, जो बचेगा उसका आपको इंटीग्रेशन करना है, दैट्स इट। जल्दी से हो जाए तो फिर टेक्स्ट करना। चलो देखते हैं कर पाए क्या इसको हम लोग, कहीं ऐसा तो नहीं कि फैक्टराइज ना हो रहा हो और हम लोग उसमें फंस गए कहीं पर। 2x स्क्वायर माइनस 2, ये रहा 2x स्क्वायर, हमें -4x चाहिए, -4x, और यहाँ पर क्या है, x है कोई चांस, क्या फैक्टराइज हो पाया? सर लॉन्ग डिवीजन में लॉन्ग डिवीजन जाना पड़ेगा, मेरी बात सुनो बेटा, यदि फैक्टराइज हो गया होता तो बहुत अच्छी बात, यदि नहीं हो रहा फैक्टराइज तो आप क्लास 8 में पहली बार इस तरह का डिवीजन सीख रहे थे, लॉन्ग डिवीजन करना पड़ेगा और वो कोशेंट, डिवाइजर, डिविडेंड, रिमाइंडर का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आप इसको देख रहे हो कि ये तो पहली बार आया है, लेकिन जिस दिन आप इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ रहे होंगे, उस वक्त न जाने कितने क्वेश्चन शुरुआत में आपको ऐसे डिवाइड करके तब शुरू करना पड़ेगा सर्वेश। तो आपको ऐसे क्वेश्चन में, चूंकि ये फैक्टराइज नहीं हो पा रहा है, तो आपको करना क्या होगा, क्लास 8 की तरह x माइनस 2 से 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 अप्लाई करना होगा, डिवाइड करना पड़ेगा। अब ये चीज़ हम लोग क्लास 8 में सीख चुके हैं, मैं अभी आपको दोबारा सिखाने नहीं वाला हूँ, यहाँ पर सॉल्व करूँगा मैं, आपको रिकॉल हो जाएगा, और उसके बाद भी नहीं होता है तो अल्लाह मालिक है, ऊपर ईश्वर है।
हाँ, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई किससे कर दे, 2x से, तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 4x। सब्ट्रैक्ट करो, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये कैंसिल्ड, 4x और x हो गया हमारा 5x, साथ में -2 को भी ले लो, x के साथ 5 चाहिए तो +5 से करो मल्टीप्लाई, तो इट विल बिकम 5x माइनस 10। ये नेगेटिव ये पॉजिटिव ये कैंसिल्ड, 10 में 2 सब्ट्रैक्ट हुआ 8। अब आपको फॉर्मूला लगाना, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। फॉर्मूला अप्लाई करना है, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। मेरी बात सुनिए, इसको सीख लो, मैं फिर से कहना चाहता हूँ, इसको दिमाग में कहीं रख लो कि ऐसे काम जो हम लोग 8 क्लास में सीख कर आ रहे थे, 9 या 10 क्लास में सीख कर आ रहे थे, वो आपको इंटीग्रेशन के समय करना पड़ सकता है। तो फिलहाल जरा देखो, अब आप कौन से 7 में मुझे सिखाना पड़ेगा कि ये डिवाइज़र है, ये डिविडेंड है, कोशेंट है, रिमाइंडर है, फिर भी आदत से मजबूर लिखा मैंने, ये रहा डिवाइज़र, ये रहा डिविडेंड, ये रहा कोशेंट और ये रहा क्या, रिमाइंडर। तो 8 क्लास का वो फॉर्मूला पुनर्प्रस्तुत किया जा रहा है। बताओ कि डिविडेंड के जगह क्या लिखेंगे हम लोग, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 2। डिवाइजर के जगह क्या लिखोगे तुम, x माइनस 2। कोसेंट के जगह क्या लिखा जाएगा, 2x प्लस 5, और रिमाइंडर क्या है हमारा 8। क्या इसका मतलब, रुक जाओ, इसका मतलब ये हुआ कि जो क्वेश्चन था, आयान भाईजान गौर फरमाइएगा, इसका मतलब ये हुआ बच्चों, जो बच्चे ऑनलाइन एक बार आवाज दीजिए, मुझे तसल्ली हो जाए कि आप हो। यस सर। वेरी गुड, यस सर। बहुत अच्छा। आगे सुनो, ये जो चीज है ना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, इस पूरे को हटाओ और इसके जगह आप ये पूरा रख दो। इसी वजह से तो डिवाइड किया था, क्योंकि ये फैक्टराइज नहीं हो रहा था, हम लोग कुछ उसका नहीं कर पा रहे थे, इसलिए इसका वैल्यू एक दूसरे तरीके से निकाला, डिवाइजर डिविडेंड कोशेंट रिमाइंडर। तो इसके जगह आप रख सकते हो x माइनस 2 इंटू 2x प्लस 5 प्लस 8 रखो, x माइनस 2 इंटू 2x प्लस 5 प्लस 8, और नीचे क्या था बच्चों, x माइनस 2 था, dx। ऐसा हुआ। तनु यहां तक ठीक है, आपने ऐसे किया था तनु? सर थोड़ा डिफरेंट है मेरा। क्या मतलब, ये डिवीजन गलत है? सर रिमाइंडर 0 लेकर के आई थी। रिमाइंडर 0 आया था आपका? सर प्लस 8/x माइनस 2 से अगर डिवाइड करते तो हो जाता। प्लस 8/x माइनस 2 से, ठहरो जरा एक बार देखते हैं। ये तो डिवाइड किया, यहाँ तक सब कुछ ठीक है। ये 5 से किया तो 5x और माइनस 5 2 ज़र 10, तो 10 माइनस 2 8 रह गया था हमारा, है ना? इसके बाद आपने कुछ किया था तनु? यस सर। क्या किया था? सर प्लस 8/x माइनस 2 से फिर उसको डिवाइड करे थे। प्लस 8/x माइनस 2 से फिर डिवाइड किया था। अच्छा कोई नहीं, इसको अभी फ़िलहाल ऐसे रहने दीजिए। अब क्या कर सकते हैं इसको हम लोग, x माइनस 2 इंटू 2x प्लस 5 के नीचे भी x माइनस 2 और प्लस इस 8 के नीचे भी x माइनस 2, साथ में dx। यहाँ पर तो ये कैंसिल हो गए। अब इंटीग्रेशन क्या बचा, 2x प्लस 5
के साथ ये वाला dx, 8 कांस्टेंट है बाहर रहने दो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई x माइनस 2, साथ में क्या dx। अब 2 कांस्टेंट x dx प्लस 5 कांस्टेंट सिर्फ dx प्लस 8 कांस्टेंट, अभी इसको लेकर चलते हैं 1 बाई x माइनस 2 dx। ये रहा 2, x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x स्क्वायर बाई 2 प्लस 5 dx का इंटीग्रेशन क्या रह जाएगा, x प्लस 8, और d बाई डी सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई x होता है log x, तो 1 बाई x माइनस 2 हो गया log x माइनस 2, और साथ में क्या प्लस c। जो आपने किया है तनु ठीक है, हम लोग इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लगाकर फॉर्म चेंज कर सकते, इंटर कन्वर्ट कर सकेंगे, तो इसको फटाफट नोट कर लीजिए। सर आंसर सेम है। ठीक है, वेरी गुड, सेम आना भी चाहिए। सारे बच्चे इसको नोट कर ले फटाफट। नोट हो गया सबका? यस सर। ठीक है, ठीक है, चलिए कर चुके नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन फिर एक नई ट्रिक सिखाने के लिए आ रहा है। मैं फिर से बताना चाहता हूँ, जो जो कुछ आप आज सीखेंगे और कल सीखेंगे, इसी पे पूरा डिपेंड करेगा आपका इंटीग्रेशन, क्योंकि बाद में तो आप मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। उन मेथड ऑफ इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के दौरान ये कैलकुलेशंस आ रहे होंगे, तो यदि कैलकुलेशंस आपका अच्छा रहेगा तो आगे आने वाले सारे टाइप्स आप आसानी से हैंडल करेंगे, वरना रूल तो पता होगा, फॉर्मूला तो पता होगा, ऐसी जगहों पे आकर के फिर रुकेंगे हम लोग और कैलकुलेशन पूरा नहीं कर पाएंगे, बस कहानी खत्म। फिलहाल एक और क्वेश्चन लीजिए, और इस बार ये क्वेश्चन हमारा कुछ ऐसा है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट एवर द क्वेश्चन नंबर इज, इंटीग्रैंड इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। जो करना है आप करें पहले, जो आपको लग रहा है कि किसी फॉर्मूले में सेट हो रहा, या डिवाइड करना है, लॉन्ग डिवीजन करना, जो लगता है वो पहले ट्राई करो। जो लगता है, क्योंकि बोल दिया कि हम लोग हर क्वेश्चन के साथ एक नई ट्रिक, एक नई चीज़ सीखेंगे, जिसका इस्तेमाल तब तक होगा जब तक आप सारा का सारा इंटीग्रेशन ना पढ़ लो। सीख आज रहे हैं, सीखेंगे कल उन छोटी छोटी चीज़ों को, और यूज़ इंटीग्रेशन के एंड तक करेंगे उन चीज़ों को। दैट्स इट। चलो, हो गया किसी का हम में से? जिया, तहसीन, राम, माहिरू, खुशी, बबीता, अमर, तनु, सिद्दीका, हो गया किसी का? एक विशाल को दीजिएगा। तनु, हो पाया क्या आपका? नो सर। ओके, द क्वेश्चन गोज टू खुशी। खुशी, आप तो कर पाई होंगी ना? यस सर। हो गया है ना आपका? यस सर। ठीक है। खुशी का कैसे हो गया, मैं भी वही सोच रहा हूँ। अच्छा, सुनना, यहाँ पे थोड़ा टिरिक है, हाँ, और जब जब ऐसा होगा तो यही करना है। सर्विस का हो गया था, आइए देखना। इंटीग्रेशन ऑफ
एक्स स्क्वायर +1 -1 अपॉन एक्स स्क्वायर +1 dx। क्या किया सुनना जरा, ये एक्स स्क्वायर जैसे का तैसा, ये -1 जैसे का तैसा, अपनी मर्जी से एक 1 ऐड किया है, एक 1 सब्ट्रैक्ट किया है। पहली बार किया है, आपको सैकड़ों बार और करना है। जब तक इंटीग्रेशन में रहोगे न जाने कितने क्वेश्चंस तभी सॉल्व हो पाएंगे जब आप उसका फॉर्म चेंज करेंगे, खुद अपनी मर्जी से कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे, है ना। वो होते होते फिर वो तरीका सीख जाएंगे आप। फिलहाल अब इसको ये फिर कैंसिल होगा तो पहले समझ जाए। अब जरा इनको देखो, एक्स स्क्वायर +1 के नीचे एक्स स्क्वायर +1 लगा डाला, -1 और -1 -2 के नीचे भी एक्स स्क्वायर +1 लिख दिया dx। अब ये कैंसिल होकर 1 बन जाएगा बेटा, तो ये रहा हमारा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और इंटीग्रेशन के साथ dx लगा, -2 कांस्टेंट है बाहर निकालो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर +1 dx। अब नई सॉल्व होने की दो वजह, एक वजह ये दो ऐड सब्ट्रैक्ट खुद से कर रहे हैं, नया चीज़ वो एक था। दूसरा, मे भी हम में से किसी ने किया हो तो फिर उसको लगा होगा कि फिर यहाँ पर क्या करेंगे, तो एक नया फॉर्मूला अप्लाई होगा। नया मतलब पुराना, जो पहले देख चुके हैं, आज के क्लास में फर्स्ट टाइम आ रहा है। dx का इंटीग्रेशन x -2 रहने दो। अब इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई 1 + एक्स स्क्वायर होता है बच्चों tan इनवर्स x + c। थोड़ा थोड़ा डिफ्रेंसिएशन से मैच करेगा। इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंसिएशन। तो यहाँ पे ये नया फॉर्मूला जो पुराना है वो अप्लाई हो गया, मतलब इसका यूज पहली बार हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई 1 + एक्स स्क्वायर dx इक्वल्स टू tan इनवर्स x, जिसको आज के क्लास में पहली बार यूज किया, आज के क्लास में। ठीक है, तो कर लीजिए नोट इस क्वेश्चन को। जो बच्चे ऑनलाइन है दीजिए आवाज, समझ पाए इसको हम लोग? यस सर। ठीक है, यस सर। ओके। ये कुछ ऊपर वाले बेसिक्स थे जो हम लोग देख चुके हैं, और अब हम लोग यहाँ से क्वेश्चन जो लेंगे वो अलग टाइप के होंगे, वो हम लोग कल देखेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे, कल वाले क्लास में देखेंगे। तो आज की क्लास यहीं रोकी जाती है, कल वाले क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे। ज़रा रुकना, अटेंडेंस हो जाए आपका उसके